Hello, my dear students. Today we are completing chapter number 15 from grade 9 science, and the name of the chapter is Improvement in Food Resources. Here is a part 3 of the chapter. So in part 3 we have to learn about the animal husbandry. That what is animal husbandry? So it is the scientific management of animal livestock. कि भाई जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स है, जितने भी लिविंग एनिमल्स हैं, उनको एक स्पेसिफिक वे में मैनेज करना, दैट इज एनिमल हस्बेंड्रीज. सो इट इंक्लूड्स कैरिंग एंड ब्रीडिंग एंड द मैनेजमेंट ऑफ लाइफ स्टॉक. कि भाई इसके अंदर क्या इंक्लूड होता है? सो इट इंक्लूड्स कैरिंग, ब्रीडिंग एंड द मैनेजमेंट ऑफ दैट लाइफ स्टॉक. It also includes cattle farming for the formation of milk and a draught labor. Now, what is poultry farming? So, poultry farming mainly refers to growing and protecting various type of domestic fowl commercially. कि poultry farming क्या है? Poultry farming के अंदर mostly हैंस को ग्रो किया जाता है और उनको प्रोटेक्ट किया जाता है बाहर के एटमोसफियर से, डोमेस्टिक प्रॉब्लम्स से. नाउ मैनेजमेंट ऑफ फॉल्स आर डन फॉर टू पर्पस. अब इनका ये जो मैनेजमेंट है, इनकी केयर करने के भी रीजंस है. द फर्स्ट वन इज़ फॉर द प्रोडक्शन ऑफ एग, कि एग्स के प्रोडक्शन के लिए, एंड द सेकेंड वन इज़ फॉर द प्रोडक्शन ऑफ चिकन एंड मीट, की चिकन एंड मीट के प्रोडक्शन के लिए भी इनकी केयर की जाती है. नाउ व्हाट आर द एग्जांपल ऑफ दिस पोल्ट्री बर्ड्स? सो देयर आर टू टाइप्स ऑफ ब्रीड, इंडिजिनस ब्रीड एंड अ फॉरेन ब्रीड्स. सो द एग्जांपल फॉर द इंडिजिनस ब्रीड्स आर असिल एंड बुरोशा, and the example for foreign breeds are Leghorn and Black Minorca. These are the examples. Now, what are the benefit of crossbreeding? That what is crossbreeding and what are the benefits of crossbreeding? So, foreign breeds and chicken were crossed with Indian breeds and chicken. It gives a high quality breeds. Now, why this crossbreeding can be done? So this crossbreeding can done for the various purpose like increasing number of chicken. कि भाई चिक के नंबर्स को इंक्रीज करने के लिए ये क्रॉस ब्रीडिंग होती है, क्योंकि क्रॉस ब्रीडिंग करवाने के बाद जो नई ब्रीड जनरेट होगी वो ज़्यादा चिक्स प्रोड्यूस करती है. देन समर अडेप्टेशन कैपेसिटी, कि भाई ये जो नई ब्रीड्स है उनकी गर्मी कैप्चर करने की, उनकी गर्मी के अंदर अडेप्ट रहने की कैपेसिटी भी ज़्यादा होती है. देन दिस टाइप ऑफ ब्रीड्स नीड्स लोअर मेंटेनेंस एंड चीप डाइट, कि भाई बहुत चीप डाइट भी इनको चलती है. देन आफ्टर कंप्लीटिंग एनिमल हस्बेंड्रीज लाइक पोल्ट्री फार्मिंग वी हैव टू कंप्लीट फिश प्रोडक्शन. कि फिश प्रोडक्शन क्या होता है? सो फिश इज़ अ चिप सोर्स ऑफ एनिमल प्रोटीन फॉर अवर फूड. दैट इफ यू आर टॉकिंग अबाउट द फूड एंड दैट प्रोटीन, the fish is a cheaper source, and fish production can be done by two type, natural resource and fish farming. Natural resource can be done by capture fishing, कि भाई नेट डाल के फिश को कैप्चर करना, दैट वन इज़ अ नेचुरल रिसोर्स. एंड द मेन मेड एंड आर्टिफिशियल फॉर्म इज फिश फार्मिंग, कि फिश फार्मिंग के अंदर आप फिश को कल्चर कर सकते हो. डन. नाउ फिशेस के भी एग्जाम्पल होते हैं. फिशरीज भी अलग अलग टाइप की होती है, दैट इज मराइन फिशरीज एंड ऑल. सो मराइन फिशरीज, व्हाट इज दैट? सो मराइन फिशेज आर कॉट यूजिंग फिश नेट एंड मैकेनिकल कैप्चरिंग टेक्निक. कि भाई मराइन फिश को भी कैप्चर किया जाता है अलग अलग टेक्निक्स की हेल्प से. या तो आप फिश नेट डाल के कैप्चर करो, या तो फिर आप मैकेनिकल वे में यूज़ करो. नाउ द मेन सोर्स ऑफ मराइन फिशेज इज़ मराइन वाटर एंड सॉल्ट वाटर. की ये जितनी भी मरीन फिश होती है जो मराइन के अंदर रहती है, उन फिश के दो टोटल सोर्स होते हैं, मराइन वाटर एंड सॉल्ट वाटर. कि भाई ये उनके सोर्सेज है. एंड द एग्जाम्पल्स आर टूना, बॉम्बे टक एंड प्रॉन्स. दिस थ्री इज अ एग्जाम्पल ऑफ मराइन फिशेज. नाउ द नेक्स्ट वन इज इनलैंड फिशेज. सो फिशेज फाउंड इन लेक, पॉन्ड, लगून्स एंड रिवर्स आर कैप्चर्ड इज नोन एज इनलैंड फिशेज. कि ये जितने भी नियर बाई एरियाज़ है और छोटे छोटे वाटर कंटेनिंग एरिया लाइक फिश, पॉन्ड, लेगून्स एंड रिवर्स, इनके अंदर जो फिश होती है दैट इज़ अ इनलैंड फिश, और इनके वहाँ पे जो फिशरीज होती है दैट इज़ इनलैंड फिशरीज. एंड द एग्जाम्पल लाइक सिल्वर कैप्स एंड कॉमन कैप्स आर द एग्जाम्पल ऑफ इनलैंड फिशेज. देन कॉम्पोसाइट फिश कल्चर. कि भाई कॉम्पोसाइट फिश कल्चर मतलब बहुत लोगों के घर पे वो आर्टिफिशियल टैंक होता है फिश के अंदर रखने का, डेकोरेशन के लिए. बट जो कॉम्पोसाइट फिश कल्चर्स होते हैं वो बहुत ऐसे बड़े बड़े टैंक होते हैं ग्लास के, उनके अंदर वो फिश को क्या करते हैं, ग्रो करते हैं.
सो 5 to 6 वैरायटी इन अ सिंगल फिश पॉन्ड, कि भाई एक फिश पॉन्ड के अंदर आपको फिश की बहुत सारी वैरायटीज़ मिलेगी। एंड द एग्जाम्पल्स आर रोहू, कटला, मृगल्स एंड कॉमन क्रैब्स, की ये सारे एग्जाम्पल्स हैं कंपोजिट फिश कल्चर के। अब फिश कल्चर ख़त्म करने के बाद बी कीपिंग, कि भाई बी कीपिंग क्या होती है। सो प्रैक्टिस ऑफ कीपिंग, कैरिंग एंड मेंटेनेंस ऑफ हनी बीज ऑन अ लार्ज स्केल फॉर ऑब्टेनिंग हनी वैक्स, कि भाई हनी बीज को रखना, उनको स्टोर करना, उनकी केयर करना, उनका मेंटेनेंस करना लार्ज स्केल पे फॉर द प्रोडक्शन ऑफ हनी एंड वैक्स, दैट इज़ नोन एज बी कीपिंग। अब यहाँ पे आपको कुछ नाम दिए गए हैं इंडियन वेराइटीज़ के, लाइक इंडियन बी, रॉक बी एंड लिटिल बी, ये सारे एग्जाम्पल है जो इंडिया के अंदर प्रोड्यूस होते हैं। इनके साइंटिफिक नेम दिए है। इंडियन बी, द साइंटिफिक नेम इज़ एपिक कैनारा इंडिका, रॉक बी इज़ फॉर डॉर्सटा एंड लिटिल बी दैट इज़ फ्लोरिया, कि ये सारी बीज है जो इंडिया के अंदर यूज़ होती है प्रोडक्शन के लिए। देन व्हाट इज़ बी कीपिंग। सो हमने इंडियन बीज तो पढ़ी, बट व्हाट आर द फॉरेन बी। एक फॉरेन बी है, इटालियन बी है, दैट इज़ मेलिफेरा। मेलिफेरा इज़ कॉमनली यूज्ड इन इंडिया, कि ये जो बी है वो इंडिया के अंदर बहुत लार्ज अमाउंट में यूज़ होती है हनी के प्रोडक्शन के लिए। अब इतना लार्ज अमाउंट में क्यों यूज़ होती है, उसके सब एडवांटेज है, एंड दैट इज़ हनी कलेक्शन कैपेसिटी, कि भाई ये बीज के थ्रू बहुत ही ज़्यादा हनी प्रोड्यूस होता है। दैट्स वाई इंडिया के अंदर ये इटालियन बी यूज़ होती है। दे रिप्रोड्यूस फास्ट, कि भाई ये एक में से दो बहुत जल्दी हो जाती है, बहुत जल्दी रिप्रोड्यूस हो जाती है, इसलिए इस बी को यूज़ किया जाता है। एट द सेम वे दिस स्टिंगलेस, कि ये काटती नहीं है, इसलिए इसका यूज़ होता है। दे स्टे इन बिहेव्स फॉर लॉन्ग टाइम, कि ये वाली जो हनी बीज है वो अपने छत्ते में बहुत ज़्यादा टाइम तक रहती है, दैट्स वाई ये बीज को यूज़ किया जाता है। डन। तो ये हो गए इनके एग्जाम्पल्स, कि ये सारी चीज़ें की वजह से जो इटालियन बी है वो यूज़ होती है। थैंक यू एवरीवन, हैव अ गुड डे।